रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के हल। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A का अपोजिट साइड BC को A से डिनोट किया गया है, स्मॉल a से। एंगल B के अपोजिट साइड AC को स्मॉल b से डिनोट किया गया है। एंगल C के अपोजिट साइड AB को स्मॉल c से डिनोट किया गया है। तो इसमें 3 साइड्स हो गए और 3 एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलकर के इसके 6 पार्ट्स हैं। तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं और इन्हीं 6 पार्ट्स को ज्ञात करना, इनका वैल्यू पता लगाना ही कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का हल कहलाता है, उसी को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सभी ट्रायंगल में लागू होता हो, तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फार्मूली। तो प्रोजेक्शन फार्मूली ये 3 फार्मूला इसमें हैं। फर्स्ट है A का मतलब हो गया BC भी लिख सकते हैं उसको, B cos C प्लस C cos B। तो स्मॉल b मतलब AC हो गया, cos C मतलब ये एंगल हो गया, कैपिटल लेटर से एंगल लिखा गया है, प्लस C स्मॉल c का मतलब AB हुआ, कैपिटल B का मतलब हुआ कि B एंगल। तो A को छोड़कर BC बच गया, तो B cos C प्लस C cos B। उसी तरह B को लिखा गया, B जो साइड है मतलब AC को लिख सकते हैं, B को छोड़कर A और C बचेगा, तो A cos C प्लस C cos A। और C को लिख सकते हैं, C मतलब AB साइड को, C को छोड़कर A और B बचा, तो A cos B प्लस B cos A ऐसे लिख सकते हैं। तो तीनों फार्मूला एक पैटर्न पे लिखे हुए हैं, एक पैटर्न पे हैं और इसमें प्रूव किया गया है। फर्स्ट फार्मूला को अगर प्रूव करते हैं तो सेकंड थर्ड भी इसी तरह प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट को प्रूव किया गया है और ये फार्मूला सभी तरह के ट्रायंगल में लागू होते हैं। तो एंगल के बेसिस पर जो 3 ट्रायंगल्स होते हैं उन तीनों में अगर प्रूव कर दें तो साइड वाले के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट में इसको प्रूव किया गया, व्हेन ट्रायंगल ABC बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये ट्रायंगल बनाया गया है ABC जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल है। एंगल B भी 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है, C भी एक्यूट एंगल है, A भी एक्यूट एंगल है। और एंगल A का अपोजिट साइड BC स्मॉल a हो गया, एंगल B का अपोजिट साइड AC स्मॉल b हो गया, एंगल C का अपोजिट साइड AB स्मॉल c हो गया। और इसमें AD परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है BC पर, D पर इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का एंगल। तो लिखा गया कि ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, AD लंब BC पर डाला। अब इससे 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में चला गया जिसका एंगल D 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला AB हाइपोटेनस हो गया। और एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया BD। तो अगर cos B हम निकालें तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इसका हो गया B के लिए, एंगल B के लिए BD, और बाई हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AB जिसको स्मॉल c लिख सकते हैं। स्मॉल c इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो BD का वैल्यू हो गया C cos B, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद चला गया इन ट्रायंगल ACD में। तो ACD ये ट्रायंगल है जिसका D एंगल 90 डिग्री है और तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और 90 डिग्री सामने वाला AC हाइपोटेनस हो गया और एंगल C के लिए AD परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो cos C अगर हम निकालें इसमें तो cos हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया DC और बाई हाइपोटेनस AC हो गया जिसको स्मॉल b लिख सकते हैं। और स्मॉल b जो है इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा cos C में, तो DC का वैल्यू हो जाएगा B cos C, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस फिगर में हम लोग लिख सकते हैं BC को लिखा जा सकता है, BC को लिख सकते हैं DC प्लस BD। तो DC में BD ऐड कर दें तो BC प्राप्त हो जाएगा, तो BC को लिखा गया DC प्लस BD। और BC की लंबाई को स्मॉल a माना गया है, तो BC की लंबाई को स्मॉल a लिखा गया और DC का वैल्यू लिखा गया DC का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन सेकंड से लिखा गया B cos C और प्लस BD का वैल्यू लिखा गया फर्स्ट इक्वेशन से C cos B। तो यहाँ ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था फर्स्ट फार्मूला A = B cos C प्लस C cos B। और ये कहाँ से लिखा गया, ये तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से DC का वैल्यू लिखा गया और फर्स्ट इक्वेशन से BD का वैल्यू यहाँ लिखा गया, तो प्रूव हो गया। केस सेकंड,
व्हेन ट्रायंगल ABC be an obtuse angle triangle, जब त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज हो तो यही ABC ट्रायंगल है जिसका एंगल B ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। तो और एंगल A का अपोजिट साइड BC को स्मॉल ए से डिनोट किया गया, एंगल B का अपोजिट साइड AC स्मॉल B हो गया, एंगल C का अपोजिट साइड AB स्मॉल C हो गया। तो यहाँ A से अगर BC पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अंदर परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा, तो CB को बढ़ा दिया आगे, बढ़ा करके तब परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो AD जो है CB के बड़े भाग पर परपेंडिकुलर है, तो वहीं लिखा गया कि ड्रा AD परपेंडिकुलर प्रोड्यूस्ड CB, AD लंब CB के बड़े भाग पर डाला, AD जो है CB के बड़े भाग पर लंब डाला। D पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एंगल ABC को एंगल B लिखेंगे, मानेंगे अगर, तो एंगल ADB जो है उसको लिख सकते हैं पाई माइनस B, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा। तो ये निकालने के लिए 180 डिग्री में ये अंदर वाला B माइनस कर देंगे, तो पाई मतलब हो गया 180 डिग्री माइनस B, इसको लिख सकते हैं। अब चला गया इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में तो हम लोग देखते हैं कि ABD ये जो ट्रायंगल है इसमें D पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला AB हाइपोटेनस हो गया और इस एंगल के लिए AD परपेंडिकुलर है, सामने है, और DB बेस हो गया। तो इस एंगल के लिए अगर हम कॉस निकालें पाई माइनस B के लिए, तो कॉस पाई माइनस B, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया BD और हाइपोटेनस हो गया AB, जिसको कि स्मॉल c लिख सकते हैं। और कॉस पाई मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह B हो गया, इधर उतर गया, फिर C इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो BD हो गया माइनस C कॉस B लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद इन ट्रायंगल ACD, तो ACD ट्रायंगल में चला गया, तो ACD ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग देखते हैं D पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC जो है वो हाइपोटेनस हो गया और एंगल C के लिए AD परपेंडिकुलर हो गया और DC बेस हो गया। तो C के लिए अगर कॉस निकालें कॉस C, तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया DC और हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AC, जिसको स्मॉल b लिख सकते हैं, और b इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो DC हो जाएगा B cos C, सेकेंड इक्वेशन। फिर फिगर से हम लोग लिख सकते हैं BC को DC माइनस BD, तो DC में BD अगर माइनस कर दें, घटा दें, तो बच जाएगा BC, तो DC माइनस BD हो जाएगा BC और BC को ही माना गया है स्मॉल a और DC की लंबाई यहाँ निकल चुकी है B cos C, तो B cos C लिखा गया और माइनस BD है, तो BD की लंबाई यहाँ निकला हुआ है माइनस C cos B, यहाँ रखेंगे, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस C cos B उतर जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ये सेकेंड केस में प्रूव हो गया। केस 3, तीसरी स्थिति में व्हेन ट्रायंगल ABC भी है राइट एंगल ट्रायंगल, जब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो, तो यही ABC ट्रायंगल है जिसका B एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एंगल B का अपोजिट साइड AC को स्मॉल b से डिनोट किया गया, एंगल A का अपोजिट साइड BC को स्मॉल a, एंगल C का अपोजिट साइड AB को स्मॉल c से डिनोट किया गया। तो लेट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लिया कि एंगल B 90 डिग्री है, तो अब एंगल C जो है इसके लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो cos C अगर निकालें तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया C के लिए ये BC, जिसको कि स्मॉल a लिख सकते हैं, बाई हाइपोटेनस H हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AC, जिसको कि स्मॉल b लिख सकते हैं। तो B इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो A हो गया B cos C और इसके बाद ये उतार दिया B cos C प्लस ये अपने से लिख सकते हैं C इंटू cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 और C मल्टीप्लाई पर 0 हो जाएगा, 0 इसमें ऐड करेंगे तो उतना ही होगा। फिर A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos 90 डिग्री की जगह यहाँ लिख सकते हैं B, क्योंकि एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के बदले B लिखा गया और ये प्रूव हो गया A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही ABC ट्रायंगल है, एंगल A का अपोजिट साइड BC को स्मॉल a से डिनोट किया गया, B का अपोजिट साइड AC को स्मॉल b से और C के अपोजिट साइड AB को स्मॉल c से डिनोट किया गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला हाफ AB साइन C, AB A और B साइड हैं और जबकि C कैपिटल C एंगल है, तो A और B ये दोनों साइड हैं, मतलब BC और AC,
और उनके बीच का ये एंगल सी है। तो अगर दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो इस फार्मूला से हम लोग इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या हाफ बी सी साइन है तो इसमें भी बी पता हो मतलब ए सी, और सी मतलब ए बी पता हो और इनके बीच का एंगल ए पता हो तो हाफ बी सी साइन है। या हाफ ए सी साइन बी, तो ए और सी अगर पता हो और इनके बीच का एंगल बी पता हो तो हाफ ए सी साइन बी। तो ये तीनों में से किसी भी फार्मूला से इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला अगर हम प्रूव करना चाहें तो ये फार्मूला सभी तरह के ट्रायंगल में लागू होता है। तो तीनों जो एंगल बेसिस पर तीन ट्रायंगल होते हैं तीनों में ये लागू होगा। तो तीनों में प्रूव किया गया है बारी बारी से। केस फर्स्ट पहली स्थिति में व्हेन ट्रायंगल ABCB एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जब त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज हो, तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि यहीं ABC ट्रायंगल है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल A का अपोजिट साइड BC स्मॉल ए हो गया, एंगल B का अपोजिट साइड AC स्मॉल b, एंगल C का अपोजिट साइड AB स्मॉल c हो गया। और A से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पर BC पर, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर हो गया। तो वहीं लिखा गया कि ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, AD लंब BC पर डाला। इन ट्रायंगल ACD, तो त्रिभुज ACD में ACD ये ट्रायंगल है जिसका D एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला AC हाइपोटेनस हो गया। और एंगल C के लिए AD परपेंडिकुलर है जबकि DC बेस है। तो अगर हम साइन C निकालें तो साइन होता है P/H, तो P हो गया परपेंडिकुलर AD/H हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AC जिसको स्मॉल b लिख सकते हैं। और b इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो AD इज इक्वल टू होगा B साइन C, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग नीचे पढ़ चुके हैं, नीचे क्लास में होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। हाफ अगर इसमें BC को बेस मान लिया जाए तो इस पर जो अल्टीट्यूड है AD शीर्ष लंब है तो यही हाइट कहलाएगा। तो बेस हो गया BC और हाइट हो गया AD। तो हाफ इंटू BC के बदले में BC की लंबाई को स्मॉल a से डिनोट किया गया है, लिख सकते हैं। और AD की लंबाई यहाँ निकल चुकी है B साइन C, तो AD की लंबाई B साइन C लिखा गया। और ये लिखा गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये फर्स्ट केस में पहली स्थिति में प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ AB साइन C, ये प्रूव हो गया। केस सेकंड दूसरी स्थिति में व्हेन ट्रायंगल ABCB एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जब त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज हो। तो यहाँ फिगर में बनाया गया है, यहीं ABC ट्रायंगल है जिसका एंगल B 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। और एंगल A का अपोजिट साइड BC स्मॉल है, एंगल B का अपोजिट साइड AC हो गया स्मॉल b, एंगल C का अपोजिट साइड AB हो गया स्मॉल c। अब इसमें A से BC पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो अंदर नहीं पड़ेगा, तो CB को बढ़ाकर तब A से उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है AD। वहीं यहाँ लिखा गया कि ड्रा AD परपेंडिकुलर प्रोड्यूस्ड CB, AD लंब CB के बड़े भाग पर डाला। इन ट्रायंगल ACD, तो त्रिभुज ACD में तो ACD ये जो ट्रायंगल है जिसमें D पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला AC हाइपोटेनस इसका हो गया। और ये एंगल C के लिए AD परपेंडिकुलर है तो DC बेस हो गया। तो अगर साइन C हम निकालें तो साइन C लिख सकते हैं, होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AD और हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AC जिसको स्मॉल b लिख सकते हैं। और B इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो AD हो गया B साइन C, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका अगर BC मानते हैं तो हाइट इसका होगा AD। इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे जो अल्टीट्यूड खींचा गया शीर्ष लंब उसी को हाइट कहेंगे। तो BC बेस है तो इसका हाइट AD हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाफ इंटू BC के बदले स्मॉल a लिख सकते हैं। और AD यहाँ निकल चुका है, AD का वैल्यू B साइन C इक्वेशन फर्स्ट में, तो AD के बदले लिखा गया B साइन C। तो प्रूव हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ AB साइन C, सेकेंड केस में। केस 3 तीसरी स्थिति में व्हेन ट्रायंगल ABCB है राइट एंगल ट्रायंगल, जब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो। तो ये B एंगल इसका मान लिया कि 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी स्मॉल है, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी स्मॉल बी हो गया, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी स्मॉल सी हो गया। तो अब अगर एंगल सी के लिए देखा जाए तो ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन सी अगर निकालें तो लिखा गया लेट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लिया एंगल बी 90 डिग्री है। साइन सी अगर निकालें तो साइन होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी जिसको स्मॉल सी लिख सकते हैं, बाई एच हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला ए सी जिसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, और बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू हो गया बी साइन सी, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर बेस इसका बी सी माने मतलब ए, तो इसका हाइट हो गया ए बी जिसको कि सी लिख सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया ए और सी हो गया हाइट। अब इसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ए उतर गया और स्मॉल सी का वैल्यू यहाँ निकल चुका है बी साइन सी, तो उसका वैल्यू लिख दिया बी साइन सी, स्मॉल सी के बदले यहाँ से लिखा गया बी साइन सी। तो प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, तो तीनों स्थितियों में ये सिद्ध हो गया। टेंजेंट फार्मूले, तो टेंजेंट फार्मूले ये तीन फार्मूला इसमें होते हैं, टेन को ही टेंजेंट कहा जाता है, टेन के फॉर्म में है तीनों, तो ये तीनों मिलकर टेंजेंट फार्मूले हो गए। तो यही ये सभी तरह के ट्रायंगल में ये भी लागू होते हैं। तो ए बी सी मान लिया कि ये ट्रायंगल है, एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी स्मॉल ए हो गया, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी स्मॉल बी, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी स्मॉल सी हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से एंगल लिखा हुआ है, बी और सी ये एंगल हो गए, तो टेन बी माइनस सी बाई टू होता है बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। यहाँ बी और बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी लिखा गया, सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी लिखा गया, बी और सी स्मॉल, ये सब दोनों साइड हैं स्मॉल बी स्मॉल सी, और ऊपर वहाँ माइनस है नीचे प्लस है, और उसके बाद जो रिमेनिंग एंगल है शेष जो बच गया एंगल ए, वहीं यहाँ लिखा गया है कॉट ए बाई टू। जैसे ये फार्मूला लिखा गया उसी पैटर्न पे इसको भी लिखा गया, टेन ए माइनस बी बाई टू, तो यहाँ ए बी है तो यहाँ ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, और ए बी को छोड़कर बच गया सी एंगल, तो कॉट सी बाई टू। यहाँ टेन सी माइनस ए बाई टू को लिख सकते हैं सी माइनस ए बाई सी प्लस ए, और उसके बाद सी और ए को छोड़कर बच गया बी कॉट बी बाई टू, ये हो गया। अगर यहाँ ए माइनस सी लिखते तो यहाँ भी ए माइनस सी लिखते, यहाँ नीचे ए प्लस सी लिखते। तो प्रूव किया गया, जैसे फर्स्ट प्रूव होगा वैसे ही बाकी भी प्रूव होगा। तो फर्स्ट प्रूव किया गया तो ये लेकर चला गया जो साइड है बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, तो बी को लिख सकते हैं, ये साइन फार्मूला से लिखा गया। साइन फार्मूला हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ए वाई साइन ए इज इक्वल टू बी वाई साइन बी इज इक्वल टू सी वाई साइन सी होता है, और इसको अगर के मान लेते हैं तो साइन ए जाकर के में मल्टीप्लाई होगा, तो ए हो जाएगा के साइन ए, बी हो जाएगा के साइन बी, सी हो जाएगा के साइन सी। तो बी के बदले में लिखा गया के साइन बी, बी के बदले के साइन बी, और माइनस सी के बदले लिखा गया के साइन सी। नीचे भी बी के बदले के साइन बी और सी के बदले के साइन सी। के कॉमन ले लिया, ऊपर भी नीचे भी काट दिया। उसके बाद ऊपर साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, वो फॉर्मूला लगा। सी डी के जगह बी सी लिखा गया। नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा 2 sin सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ बी प्लस सी बाई टू लिखेंगे, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो बी माइनस सी बाई टू लिखेंगे। 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कॉस बी प्लस सी बाई टू को लिखा गया 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। यहाँ दिखाया गया है कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं ए बी सी, तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री, प्लस से इधर आके माइनस ए हो गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, वहीं यहाँ लिखा गया बी प्लस सी बाई टू को लिखा गया 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। नीचे भी बी प्लस सी बाई टू को लिखा गया 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, और यहाँ ये ज्यों कहते हैं उतर गया साइन बी माइनस सी बाई टू, नीचे कॉस बी माइनस सी बाई टू। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन ए बाई टू हो गया, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन बी माइनस सी बाई टू हो गया। इसके बाद यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, टेन ए बाई टू, और ये उतर गया ज्यों कहते हैं। और इधर जो था हम लोग देख रहे थे कि बी माइनस, यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग लेकर चल रहे थे बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, तो वहीं यहाँ पर उतर गया LHS में बी माइनस सी बाई बी प्लस सी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि tan a/2 को लिख सकते हैं 1/cot a/2। tan थीटा होता है 1/cot थीटा, फिर ये उधर गया, फिर cot a/2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर बच गया tan b-c/2, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा b-c/b + c, और ये उधर मल्टीप्लाई होकर cot a/2। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया।